मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों का समान काम समान वेतन और पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस के बारे में। आखिर नियोजित शिक्षक जो 20 वर्षों से अधिक बिहार के सड़कों पर लाठियाँ खाई, पानी के बछौर से उनको भिंगाया गया, दौड़ा दौड़ा कर पटना के गर्दनी बाग में जो नज़ारा था, उन सबको अगर याद करिए तो आज नियोजित शिक्षकों की संघर्ष की जो कहानी है वो बिल्कुल रंग लाने के करीब है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे। देखिए, नियोजित शिक्षकों का मांग था समान काम समान वेतन, और आज भी नियोजित शिक्षक इस पुराने मांग पर अड़े हुए हैं, क्योंकि आज इसी मांग को लेकर के लगभग 1 लाख से ऊपर 1.25 लाख नियोजित शिक्षक जो हैं आज भी सक्षमता परीक्षा से दूरी बना करके बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि ये शिक्षक जो हैं वो भाग रहे हैं सक्षमता परीक्षा से। दरअसल इन लोगों की जो मांग है समान काम समान वेतन, जिस बात की चर्चा जो है नियमावली में नहीं की गई है, इस बात की चर्चा जो विशिष्ट शिक्षक की नियमावली बना है, जो पैनल बना है, उसमें इसकी चर्चा कहीं नहीं है। और यही मेन मांग जो है वो नियोजित शिक्षकों का है। और जब तक ये चीज़ें नियोजित शिक्षकों ने इस प्रारंभ से दबाव बनाया कि आप सक्षमता परीक्षा लीजिए लेकिन समान काम समान वेतन दीजिए, पुराने पेंशन स्कीम लागू करिए, जो पुराने शिक्षकों का है वो दीजिए। देखिए, अगर हम आपके पास काम करते हैं, ठीक है, तो जब हमने अपना 30 वर्ष बहुमूल्य 30 वर्ष आपके पास समय खपा दिया है आपका के साथ, तो आप हमें बुढ़ापे में जीने का सहारा दीजिएगा। जब यही राजनेता एक बार चुनाव जीतते हैं, है ना, एक बार चुनाव जीते हैं, उसके बाद एक बार चुनाव जीतने से ही इनको सारी सुविधाओं से लैस हो जाते हैं। भले इसके बाद चुनाव वो लड़ें या चुनाव नहीं लड़ें, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको पेंशन स्टार्ट हो जाता है, समझ गए, उनको पेंशन स्टार्ट हो जाता है। भले वो अंगूठा छाप रहें, मर्डरर रहें, कोई मतलब नहीं है, उनका पेंशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यही भारत का नागरिक अगर शिक्षक बनता है, बिहार का नागरिक शिक्षक बनता है और 30 वर्ष 35 वर्ष अपना सेवा देता है, लेकिन उसको आप क्या देते हैं? कुछ भी नहीं देते हैं। तो संविधान में समानता का अधिकार दिया है, तो आप समानता के अधिकार कहाँ दे रहे हैं हम शिक्षकों को? समान सिर्फ गरीबी और असहायता सिर्फ आपके पास है। आप राजनेता हैं तो सारी सुविधाएं आप लेकर के बैठे हैं। हम एक सरकारी कर्मचारी हैं, छोटे वर्ग से हम लोग आते हैं, तो हम लोगों को आप क्या दे रहे हैं? हमें तो आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं। कम वेतन पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसी वेतन से जो काम कर रहे हैं इसका आधा भी तो पेंशन दीजिएगा ना। ठीक है, हमारा पेमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आधा तो इसका पेंशन आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आप एक बार चुनाव जीतते हैं तो ले लेते हैं, फिर हम लोगों को नहीं देते हैं। विधायक में जीते तो विधायक का ले लेते हैं, मंत्री बनते हैं तो मंत्री का ले लेते हैं, सांसद बनते हैं तो सांसद का ले लेते हैं। सोचिए आप कितना ले लेते हैं। सब तो लेकर के आप लोग खा करके बैठ गए हैं और देश के विकास की बात करते हैं। आज जब शिक्षक मांगता है तो संसाधन का रोना रोते हैं। यही तो देश है। ऐसे देश में इस आज़ादी से मिला क्या किसको? मिला बिहार, अगर देश की आज़ादी से मिला अगर किसी को तो राजनेताओं को मिला है। बिहार के या फिर देश के नागरिकों को कोई लाभ ज़्यादा नहीं हुआ है, कोई सुविधाएं सरकार के माध्यम से नहीं दिया गया है। सिर्फ मिला क्या? प्रताड़ना, उसमें खास करके बिहार में। और उसके बाद देखिए, समान काम हमारा मांग क्या था? समान काम समान वेतन का, जिसके लिए हमारे विशिष्ट शिक्षक भी जो थे वो भी थे और नियोजित शिक्षक जो आज वर्तमान में है वो भी है। हम लोगों ने सदन में लड़ाइयाँ लड़ा, इसको सड़क पर लड़ा, सदन में इसकी मांगें उठी, कोर्ट में इसका फैसला हुआ, लेकिन सरकार जो है इस मांग को देकर के देने से मुकर गई। परिणाम क्या हुआ कि मांग जब ज़्यादा जोर पकड़ने लगा तो सरकार ले आई सक्षमता परीक्षा। क्योंकि इसलिए कि इनका एक गुट में बैठ जाएंगे तो फिर ये मांग उतना पुरजोर तरीके से नहीं उठाएंगे, है ना। क्योंकि शिक्षकों की तादाद उस समय 4 लाख प्लस हो गया था। शिक्षक जो चाह रहे थे वो हो रहा था। सरकार असमंजस में थी कि करें तो क्या करें, तो इसने सोचा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि शिक्षक को टुकड़े टुकड़े में बांट देते हैं, न ये एक होंगे और न ये मांग करेंगे। सरकार ये नीति पर बिल्कुल सफल हो गई और हम शिक्षक जो थे, जो ना चाह रहे थे वही होते चला गया, और इधर जैसे जो शिक्षक थे वो उधर निकालते चले गए। शिक्षकों में भी कई तरह के शिक्षक हैं। कुछ तो हवा में बहते हैं, कुछ शिक्षक ऐसे हैं
जो पार्टी के चक्कर में रहते हैं, जातिवादी पार्टियों के चक्कर में, और परिणाम ये होता है कि जब उनके जाति का पार्टी आता है तो उनके तरफ हो जाते हैं, जब इधर के शिक्षक आता है, इनके जातिवादी का पार्टी आता है तो इधर हो जाते हैं। और इसी जातिवादी को लेकर के 32-33 संगठन बना दोस्तों, समझ गए। और ये 32-33 संगठन क्या दिलवाया? कुछ भी नहीं। और फूट डाला गया इन लोगों में, और परिणाम ये हुआ कि हम लोग सड़क पर थे, सड़क पर हैं और सड़क पर ही रह जाएंगे, चाहे आप नियोजित हों या विशिष्ट हों। ऐसा नहीं है कि आप विशिष्ट बन गए तो आपका भविष्य सेफ हो गया, कहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये जो लोग सोच रहे हैं कि सेफ हो जाएगा या प्रधान शिक्षक बन जाएंगे तो हम सेफ हो जाएंगे, तो ये उनकी कोरी कल्पना से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सरकार आपके भविष्य को सेफ करने के लिए नहीं दिया है वहाँ। अगर देता तो सब कुछ, इसका देखिए, अगर देता क्षमता परीक्षा के बाद तो आपको मूल वेतन अलग न करना चाहिए था। मूल वेतन तो सरकार अलग नहीं की, पहले ही ऑलरेडी कम कर दी कि आप मांगिएगा वही जो मिल रहा है, फिर आप वही मांगे जो मिल रहा है, तो क्या खोजते हैं आप? तो इस राजकर्मी से क्या फ़ायदा है? आप देखिए कि बात करते हैं प्रधान शिक्षकों का, प्रधान शिक्षक कोर्ट गए और मांग दिए क्या कि जो नियोजित शिक्षक को मिलता वो दीजिए। आप सोचिए, ये बुद्धि की बलिहारी है कि वो क्या मांगे कि जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है वही दे दीजिए हमें। अब क्या कहें इसमें? अब ऐसे शिक्षकों को क्या कहें? अगर मांगना था तो ये मांगना था जब बीपीएससी से किए थे आप, नियोजित शिक्षक इसके विशिष्ट शिक्षक जैसे मामूली परीक्षा दे करके तो नहीं गए थे। सभी को पता है कि विशिष्ट शिक्षकों की परीक्षा कैसी हुई, सक्षमता परीक्षा कैसी हुई, मामूली परीक्षा हुई, टेबल कुर्सी सब पास हुआ वहाँ जा करके। और आप गए थे, प्रधान शिक्षक बने थे बीपीएससी के माध्यम से, तो आप पर तो कोई उंगली नहीं उठा सकता है। विशिष्ट पर तो उंगली सब दिन उठा है, सब दिन उठेगा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत गंध मचाया है बिहार में। और आप लोग तो गए थे, जो प्रधान शिक्षक थे वो तो गए थे बीपीएससी के माध्यम से, उनको तो पुराना समान काम समान वेतन मांगना चाहिए था कम से कम भी। तो वो मांगे क्या कि जो नियोजित शिक्षक को मिलता है वही दे दीजिए। सोच लीजिए, अब वही मिलेगा, इससे ज़्यादा उनको भी नहीं कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि हमारी जो लड़ाई है, जो एज ए नियोजित शिक्षक अभी बने हुए हैं, समझ गए, बहुत मेरी बात बहुतों लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, कड़वा लगेगी, लेकिन सत्य कड़वा होती ही है। और समान काम समान वेतन मिलेगा तो सिर्फ अब नियोजित शिक्षकों को मिलेगा, इसके सिवा अभी किसी को नहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा किसी और को भी तो वो ड्यूटी नियोजित शिक्षक। आज प्रमोशन वगैरह सारा कुछ जो मिल रहा है उनके नियमावली में नहीं था, ये विशिष्ट शिक्षकों की नियमावली में नहीं था। आप नियमावली को पढ़ लीजिए, उनके नियमावली में था कि 8 वर्ष हो जाएगा तब, यानी कि 25 साल 2025 से जब 8 वर्ष हो जाएगा तब मिलता। लेकिन नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है तो इसलिए उनको मिल रहा है क्योंकि सबका जननी जो है नियोजित है, सबका, सभी कोटि का, चाहे प्रधान हो या विशिष्ट हो, सबका बाप जो है वो नियोजित है। और जब इसे मिलेगा तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, ना का कोई सवाल नहीं है ना। तो अगर और लोगों को मिलता है तो वो सिर्फ नियोजित शिक्षकों के बल पर ही मिलेगा। और जब तक एक भी नियोजित शिक्षक जिंदा है तब तक और भी जितने भी शिक्षक हैं, चाहे बीपीएससी वाले हों या प्रधान शिक्षक हों या प्रधानाध्यापक हों या विशिष्ट शिक्षक हों, सबको यहीं से डीलिंग होगा, क्योंकि उनके सारे रास्ते हैं ना जो नियोजित शिक्षक के घर से होकर के, गली से होकर के गुजरता है। तो इसलिए अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो आप अपने आप को खुशनसीब समझिए, आपको समान काम समान वेतन मिलेगा सिर्फ आपको, इसके लिए आप तैयार रहिए। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हर लोगों तक मेरी गुजारिश है कि हर लोगों तक इस बात को शेयर करिए ताकि उनको लगे कि आप नियोजित शिक्षक बने रहने में कितनी भलाई है और कितना जान है आज भी नियोजित शिक्षकों में। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।